प्यारे बच्चों, मैं आपको पुनः कंपास में कुछ प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूँ। यहाँ दिया है क्यू बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाओं पी क्यू और क्यू आर के दिग्मान आपको क्रमशः किस में दिए गए, आरबी या क्यूबी सिस्टम में दिए गए। तो सबसे पहले इनको आपको आरबी सिस्टम में बदलना होगा, ठीक है। ये आपको डब्ल्यूसीबी सिस्टम बदलना। डब्ल्यूसीबी सिस्टम क्या कहता है, नॉर्थ से यहाँ तक का कोण चाहिए इनको। तो इसके लिए आपके पास क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो आप 180 चल जाते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस अगर आप 60-30 कर दें, ठीक है, तो आपके पास मिल जाएगा ये आपको 30 मिनट 9 और आपके पास 119 मिनट आपके पास और 119 डिग्री और 30 मिनट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है आप यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये आपको आरबी इसमें ही दिया हुआ है और आप चलेंगे भी यहाँ से तो डब्ल्यूसीबी में इसका मान आपके पास हो जाएगा 20 डिग्री 20 मिनट, यानी कि पी क्यू आपके पास हो गया 119 डिग्री 30 मिनट और क्यू आर आपके पास हो गया 20 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ये आपके पास ये यन से आपने चेंज कर दिया इसको, तो ये आपको हो गया 119 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है। इस Q पे आपने QR जो लिया, ठीक है, ये n के सापेक्ष आपका 20 डिग्री 20 मिनट है। आपको चाहिए अंतर्गत कोण, ठीक है, ये चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिलन बिंदु प्राप्त करें। तो एक मिलन बिंदु प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ बी ऑफ आपको पी क्यू दिया हुआ है, ये क्या है 119 डिग्री 30 मिनट। तो बी बी ऑफ बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। फॉर बियरिंग आपके पास 119 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180 डिग्री। चूँकि ये 180 से कम है फॉर बियरिंग का मान, तो ये आपके पास हो जाएगा 30 मिनट 9 डिग्री 8 1 9 299 डिग्री 30 मिनट आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास आ गया 299 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब एक मिनट हो गया। तो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 आपको कहता है कि बड़े दिक्मान में से छोटे दिक्मान को घटाइए। बड़े दिक्मान में से छोटे को घटाइए। रूल से कहता है छोटे को घटाएं, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 299 डिग्री 30 मिनट माइनस 20 डिग्री 20 मिनट, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मिनट, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा 9 आपके पास आ गया और ये 7 आ गया और ये आ गया, तो 279 डिग्री 10 मिनट। लेकिन अंतर्गत कोण का मान क्या होता है 180 से कम, अंतर्गत कोण का मान 180 से कम होता है, लिहाजा ये आपको क्या मिल गया है, ये आपको बाह्य कोण मिल गया है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपको 360 में से आपको इसको घटाना होगा, ठीक है। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 50 मिनट, ठीक है। और फिर आपके सामने आ जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास, फिर आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री 50 मिनट जब आप इसमें से घटाएंगे। ये एक लिया आपने 9 बजा, ठीक है, 9 में से 9 गया 0 5 12, हाँ 12 में से 5 7 गया आपका, ये 5 हुआ ना, तो इधर से आपने लिया तो 15 में 7 गया 8, तो 80 डिग्री और 50 मिनट। ये आपको पहला हो गया, आपने भीतरी कोण प्राप्त कर लिया। अब कह रहा है बाहरी कोण। बाहरी कोण आपके पास क्या है, यहाँ से बाहरी कोण यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्या है, ये आपके पास, ठीक है, ऐसे आपने मिला आपके पास ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास 80 डिग्री 50 मिनट भीतरी कोण हो गया और बाहरी कोण आपके पास क्या था 279 डिग्री, ठीक है, 279 डिग्री आपके पास 10 मिनट। कह रहा है बाहरी कोण पी क्यू आर का अर्धक, यानी कि पी क्यू आर का अर्धक आपके पास क्या हो जाएगा 279 डिग्री आपके पास 10 मिनट, ठीक है,
डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 139 डिग्री आपके पास 35 मिनट। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? 279 डिग्री 10 मिनट्स को आपने किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एक में 2, 2 3 6, 2 9 18, 1 मिनट यहाँ डिग्री बचेगा तो ये 70 हो जाएगा, 70 का ये आपके पास 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है पूर्णवृत्त में प्राप्त करना है, तो पूर्णवृत्त में आपका कहाँ शुरू होगा, आपका जो बाह्य कोण मिला है, ठीक है, वो यहाँ से लेके इसका आपने आधा किया है ये, तो ये आपको मिला है 139 डिग्री 30 मिनट। लेकिन पूर्णवृत्त प्रणाली में क्या होगा, ये यन से चलेगा, ठीक है, और जब ये जुड़ेगा तब जाके आपको बाह्य कोण मिलेगा, तो ये आपके पास आएगा आंसर 139 डिग्री 35 मिनट प्लस यहाँ पे क्या था आपके पास, ये आपके पास 20 डिग्री 20 मिनट है, तो ये आपके पास हो जाएगा 33 20 55 9 3 2 5 और 159, यानी कि आपका आंसर आएगा 159 डिग्री 55 मिनट। ये था आपके पास। ठीक है, अब आपके पास दूसरा प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपको रेखा का, किसी रेखा का आपको अग्र दिक्मान दिया होगा, ठीक है, और किसी रेखा का अग्र दिक्मान आपसे पूछ रहा होगा और आपसे अंतर्गत कोण आपसे मांग रहा होगा। जैसे प्रॉब्लम मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम आपके सामने है, रेखा AB का दिक्मान, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, रेखा AB का अग्र दिक्मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, ये 165 डिग्री आपके पास और 15 मिनट। ठीक है, एवं इसका अंतर्गत कोण दिया गया है, अंतर्गत कोण आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी कोण ABC का मान आपको दे दिया है 108 डिग्री और आपके पास 30 मिनट, ये आपके पास दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगली रेखा, जैसे मान लीजिए आपके पास, अगर आप इसको बनाने का प्रयास करें, ये n है, ठीक है, कोई AB रेखा है, ठीक है, 90 से अधिक 165, ये आपके पास AB रेखा है, ठीक है, जिसका आपको दिया है 165 डिग्री 15 मिनट। और फिर कह रहा है जो BC रेखा आपके पास है, ठीक है, जैसे कोई BC रेखा, तो कह रहा है आपको ये दे दिया है, अंतर्गत कोण आपको 108 डिग्री 30 मिनट दे दिया है। तो कह रहा है कि इस रेखा BC का फार बेयरिंग आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे बेहतर आपके पास क्या होगा कि आप एक बिंदु पहुंचने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक बिंदु पहुंचने के लिए FB ऑफ लाइन AB आपको दिया हुआ है 165 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB आपके पास क्या हो जाएगा, 165 डिग्री 15 मिनट प्लस माइनस 180। ठीक है, तो ये 180 से कम है तो ये आपके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 345 डिग्री और आपके पास 15 मिनट, ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ गया 345 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब फार्मूला ले लिए, रेखा BC का अग्र दिक्मान बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, रेखा AB का पश्च दिक्मान प्लस आपका अंतर्गत कोण आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 345 डिग्री 15 मिनट प्लस आपके पास 108 डिग्री 30 मिनट और ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 453 डिग्री आपके पास 45 मिनट। चूँकि एक बिंदु पे ठीक है 360 का ही कोण बनता है, लिहाजा किसी रेखा का दिक्मान 453 नहीं हो सकता, तो 453 डिग्री 45 मिनट माइनस
360 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 93 डिग्री 45 मिनट। एक तो ये है। दूसरा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अंतर्गत कोण बराबर पिछली रेखा का आगे दिग्मान प्लस अगली रेखा का आगे दिग्मान प्लस माइनस 180, और अगर हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो ये हमारा हो जाता था अगली रेखा का आगे दिग्मान माइनस पिछली रेखा का आगे दिग्मान प्लस माइनस 180। ये माला रेखा हमारी क्या हो रही है, ये एंटी क्लॉक जा रही है। सॉल्यूशन 2 आपके पास जा रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूले से जा सकते हैं। फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है, एफ माइनस बी प्लस माइनस 180। ठीक है, ये अल्फ़ा आपके पास 108 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। आपको अगली रेखा का आगे दिखना चाहिए माइनस 165 डिग्री आपके पास 15 मिनट दिया हुआ। पिछली रेखा का आगे दिखना प्लस माइनस 180। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 108 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, प्लस 165 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री बराबर एफ। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये तीनों मिलाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ये 453 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट। एफ का मान जो संभव नहीं है तो एफ का मान क्या हो जाएगा 453 डिग्री 45 मिनट माइनस 360 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 93 डिग्री 45 मिनट। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आता है आपके पास कि ये तो था कि जब को आपको ये बाती में दे देगा। ठीक है, कभी कभी आपको टेबल बना के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, और उस टेबल में दो कंडीशंस आएगी, जब रेखाओं के सिर्फ अग्र दिक्मान दिए गए होंगे तब आपको अंतर्गत कोण निकालना होगा, और दूसरा जब रेखाओं के आपके अग्र और पश्च दोनों दिए गए हैं। हम आपके पास सामने एक प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे कोई रेखा है जो बंद माला रेखा है। ठीक है, यानी कि आपके पास क्लोज ट्रेवर्स है। ठीक है, ट्रेवर्स आपके पास है, बंद माला रेखा आपके पास है। ठीक है, अब बंद माला रेखा की डेफिनेशन क्या है, जहाँ से चले वापस आके वहीं पे बंद कर दिए। ठीक है, तो ये हमारी बंद माला रेखा होती है। तो यहाँ पे जो बंद माला रेखा है वो आपके सामने ABCD यानी कि कोई आपके पास है, और इसके आपके क्रमशः आपको ये लाइन है। ठीक है, और ये आपको बियरिंग यानी कि आपको दिक्मान दिया गया है। लाइन AB है, लाइन BC है, लाइन CD है, और लाइन आपके पास DA है। ठीक है, AB का दिक्मान आपको 40 डिग्री दिया गया है, BC का दिक्मान आपको 70 डिग्री दिया गया है, CD का 210 डिग्री दिया गया है, और DA का आपको 280 डिग्री। तो पहला काम सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमने कहा माला रेखा की दिशा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं, ये हमारा मान लीजिए N हो गया। ठीक है, ये A से B हमारा 40 डिग्री है, गए हम B पे पहुंच गए। ठीक है, B पे से फिर इन्होंने क्या किया है, ये 70 डिग्री दिया है, हम C पे पहुंच गए। ठीक है, अब C पे क्या किया है, N के सापेक्ष ये 210 डिग्री, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। ये हम आ गए यहाँ पे आगे D। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया 210 डिग्री। अब हम फिर DA यानी आपको N के सापेक्ष 280 है तो चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये आगे यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, ये आपकी बंद माला रेखा हुई। तो माला रेखा की दिशा क्या आपकी क्लॉकवाइज है। ये आपको आपने उनके अगर दिक्मान से पता किया तो क्लॉकवाइज ट्रेवर्स आपके पास निकल गया है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज ट्रेवर्स का फार्मूला क्या है आपके पास, अल्फा इक्वल टू B माइनस F प्लस माइनस 180। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमको अल्फा 1 निकालना है, तो अल्फा 1 बराबर क्या होगा, पिछली रेखा का आगे दिक्मान। अब AB की पिछली रेखा क्या है, DA है, तो 280 माइनस अगली रेखा AB है, इसका अग्र दिक्मान क्या है आपका 40 है, प्लस माइनस 180, तो ये आपके पास 240 प्लस माइनस 180। ठीक है, ये 240 क्या है
180 से अधिक है तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब अल्फ़ा 2, अगर ये हमारे पास अल्फ़ा 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस माइनस 180, तो ये आपके पास -30 प्लस माइनस 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि कोई भी कोण आपका निगेटिव नहीं होता है। अल्फ़ा 3 के लिए जाएंगे तो 70 डिग्री माइनस 210 डिग्री प्लस माइनस 180, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 और 11 4 140 प्लस माइनस 180, तो ये आपके पास हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा 4 के लिए आप जाएंगे तो 210 डिग्री माइनस 280 डिग्री प्लस माइनस 180, तो ये आपके पास हो जाएगा -70 डिग्री प्लस माइनस 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब क्या ये कैलकुलेशन सही है? हाँ, तो आप इनको जोड़ लीजिए। पहला आपको क्या मिला है 60, ठीक है, दूसरा 150, तीसरा 40 और चौथा 110। 0 4 1 5 5 10 6 16, ठीक है, 1 1 2 1 360। ठीक है, और जांच कीजिए, चेक, यानी कि आपको क्वेश्चन सही किया है तो आप जाइए चेक के लिए 2n - 4 × 90 से। ठीक है, 4 भुजाएं हैं 1 2 3 4, तो 2 × 4 - 4 गुणे आपने 90 किया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 - 4 गुणे आपका 90 हुआ, तो ये आपके पास हो गया 4 × 90। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 360, यानी कि जो क्वेश्चन आपने किया है वो क्वेश्चन आपका सही है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम करने का प्रयास करेंगे। अब हम आपको बताते हैं एक दूसरी माला रेखा, ठीक है, जिसको आपको जांच भी करना है। अगर उसमें जांच में कमियां हैं तो उसको आपको सुधार भी करना होगा। ठीक है, इसके पहले हम आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम हम एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई माला रेखा है। ठीक है, इस माला रेखा में आपके पास ये बंद माला रेखा है। ठीक है, ये आपके पास लाइन है और ये आपको फार बेरिंग यानी कि आगतिक मान आपको दिया गया है। ए बी दिया गया है 135 डिग्री, आपके पास 30 मिनट। ठीक है, दूसरा आपको ये प्रॉब्लम दूसरा चल रहा है। ठीक है, ये बी सी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, सी डी आपको दिया गया है, ये आपको सी डी दे दिया गया है 339 डिग्री, आपके पास 30 मिनट आपको दिया गया है। ठीक है, डी आपको दे दिया गया है 238 डिग्री 30 मिनट और ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये 222 डिग्री आपके पास दे दिया गया है। अब सॉल्यूशन आपको करना है तो सबसे पहले अगर फार्मूले के थ्रू जाना है तो आपको माला रेखा की दिशा जाननी होगी। तो सबसे पहले मैं आपके पास माला रेखा बनाऊं। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका एन है, ये 90 है, 180 है, इसमें आ रहा होगा तो ये आपके पास 135 डिग्री 30 मिनट आपके पास है। आप पहुंच गए बी पे, बी पे कह रहा है 60 डिग्री, तो ये आपका एन है, ये आप 60 डिग्री चलेगा। आप सी पे पहुंच गए, सी पे कह रहा है 339 डिग्री, 1 2 3 4 270 से 360 के बीच का एन के सापेक्ष यहाँ आपके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 339 डिग्री 30 मिनट। अब जब आप डी पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो डी पे कहता है 238 डिग्री, तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये आपके पास आ गया 238 डिग्री 30 मिनट। फिर जब आप यहाँ जाते हैं तो ये कहता है कि ये आपके पास 222 डिग्री है और यहाँ पे आके ये बंद हो जाता है। तो माला रेखा की दिशा आपकी क्या हो गई एंटी क्लॉक। यहाँ पे फार्मूला आपके पास क्या हो गया एफ माइनस बी प्लस माइनस 180 डिग्री है, अल्फा 1 बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी का ये हम अल्फा 1 लेने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये अल्फा 1 कह लीजिए या अल्फा ए कर लीजिए। ठीक है, तो अगली रेखा क्या है इसकी ए बी है, तो 135 डिग्री 30 मिनट
पिछली रेखा ये है, इसका आपके पास 222 डिग्री प्लस माइनस 180 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 93.93 डिग्री आपको 30 मिनट। अल्फ़ा बी के लिए जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बी के लिए 60 डिग्री माइनस 135 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 180, और ये आपके पास आ जाएगा 104 डिग्री 30 मिनट। अब अल्फ़ा सी के लिए जाइए तो 339 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री प्लस माइनस 180। तो ये जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 99 डिग्री आपके पास 30 मिनट। अल्फ़ा डी के लिए अगर आप जाएंगे तो ये 238 डिग्री 30 मिनट माइनस 339 डिग्री आपके पास, ठीक है, 30 मिनट प्लस माइनस 180 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 79 डिग्री। ठीक है, अब आप अल्फ़ा ई के लिए जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 222 डिग्री माइनस 238 डिग्री 30 मिनट माइनस 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आपके पास 180 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 163 डिग्री 30 मिनट। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 540। क्या ये कैलकुलेशन सही है? तो 2n-4 आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इंटू 90 से इसकी 5 भुजाएं हैं तो 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 90 आपने किया। ठीक है, तो 9 छके 54 आ गया। इसका मतलब कि आपका ये क्वेश्चन आपने सही किया हुआ है। ये था जब रेखाओं के आपके अग्र दिक्मान दिए गए हों, उस समय आप अंतर्गत कोण निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको रेखाओं के, ठीक है, अग्र और पश्च दोनों दिए गए हों, आपको अग्र और पश्च दोनों दिए गए हों, तो आप कैसे करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 3, कोई बंद माला रेखा आपके पास है, ठीक है, जिसके आपको अग्र और पश्च दोनों दिक्मान दिए गए, ठीक है, यानी कि ये आपके पास लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फार बेयरिंग भी दिया गया है और ये आपको बैक बेयरिंग भी दिया गया है। माला रेखा आपके पास जो है, ठीक है, वो आपकी है ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी, डी और ई ए, यानी कि आपकी 5 भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है 107 डिग्री 15 मिनट ए बी रेखा का फार बेयरिंग, बैक बेयरिंग इसका दिया है 287 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, बी सी रेखा का आपको दिया है 22 डिग्री, और आपके पास दिया है इसकी बैक बेयरिंग दे दिया है 202 डिग्री 0 मिनट। सी डी रेखा का दिया हुआ है 281 डिग्री 30 मिनट, और इसकी बैक बेयरिंग आपको दिया हुआ है 101 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। फिर आपके पास डी का दिया हुआ है 189 डिग्री आपको 15 मिनट दिया गया है, और ये आपको दिया गया है 9 डिग्री 15 मिनट, और जो ई रेखा है वो दिया हुआ है 124 डिग्री 45 मिनट, और इसकी बैक बेयरिंग आपको दी गई है 304 डिग्री आपको 45 मिनट। अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है। इस सॉल्यूशन को आप कैसे करने का प्रयास करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो रेखाओं के अग्र दिक्पाल दिए गए इनकी सहायता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि माला रेखा आपकी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ये एन है, यहाँ पे ए को शुरू किया, ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो ये 107 डिग्री 15 मिनट हम पहुँच गए बी पे। ठीक है, बी पे इसने ये आपको एन के सापेक्ष आपको 22 डिग्री है, हम पहुंच गए सी पे। सी पे दिया है 281 डिग्री है, यहाँ तक पहुँचते 90, 180, 270 यहाँ, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें चला जा रहा है, ये आपको ऐसे पहुँच गया। ठीक है, ये हो गया आपका 281 डिग्री 30 मिनट। अब जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो 189 डिग्री कह रहा है। ठीक है, 189 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपका ये यहाँ कहीं आया है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से जब ये कह रहा है कि ये 124 डिग्री, ठीक है, तो 124 डिग्री मतलब ये आपका कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आएगा
तो ये आपके पास 124, यानी कि ये बंद माला रेखा होगी और दिशा इसकी क्या होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए फार्मूला क्या था आपका अंतर्गत कोण बड़ा BBB, यानी कि पिछली रेखा का पश्च दिक्मान माइनस FB अगली रेखा का अग्र दिक्मान प्लस माइनस 360। ठीक है, अब हम चलते हैं अल्फा ए के लिए। ठीक है, अल्फा ए का पिछला AB का पिछली रेखा क्या है E है और EA की बैक बेरिंग क्या है 304 डिग्री आपको 45 मिनट और अगली रेखा का अग्र दिक्मान क्या है 107 डिग्री 15 मिनट प्लस माइनस 360। तो यहाँ पे ये आपका कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेशन आपको आ जाएगा और सॉरी यहाँ पे फार्मूला आपका गलत हो गया, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना माला रेखा, तो एंटी क्लॉकवाइज माला रेखा चल रही है तो आपका फार्मूला क्या होगा FB F माइनस BB प्लस माइनस 360 है। क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या है, क्लॉकवाइज के लिए था अल्फा बराबर आपके पास BB माइनस FB F प्लस माइनस 360। ठीक है, लेकिन जब एंटी क्लॉक हम चल रहे थे तो ये था आपके पास FB F माइनस BB प्लस माइनस 360। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला वाला, तो अगली रेखा क्या है इसकी ये है। ठीक है, तो 107 डिग्री 15 मिनट, इसकी पिछली रेखा क्या है EA है, ये आपका E है और EA की बैक बेरिंग आपके पास क्या है। ठीक है, 304 डिग्री 45 मिनट प्लस माइनस आपको 360, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 162 डिग्री आपके पास 30 मिनट। ठीक है, अब अल्फा बी के लिए जाइए आप। अल्फा बी के लिए अगली रेखा क्या है BC है, BC का अग्र दिक्मान क्या है 22 डिग्री, इसकी पिछली रेखा AB है और AB की बैक बेरिंग क्या है आपकी 287 डिग्री 15 मिनट प्लस माइनस 360, तो आपका आंसर आ जाएगा 94 डिग्री आपका 45 मिनट। अब कोण अल्फा C के लिए जाएंगे। अगली रेखा आपके पास क्या है CD है 281 30, इसकी पिछली रेखा BC है और BC की बैक बेरिंग क्या है आपके पास 202 डिग्री प्लस माइनस 360, तो ये आपके पास आ जाएगा 79 डिग्री 30 मिनट। अब अल्फा D के लिए आप जाएंगे तो अल्फा D का अगली रेखा क्या है आपके पास D, तो 189 डिग्री 15 मिनट माइनस पिछली रेखा CD है और CD की बैक बेरिंग क्या है आपके पास 101 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस 360, तो ये आपके पास आ जाएगा 87 डिग्री आपके पास 45 मिनट। अब कोण E के लिए जाएंगे तो कोण E की अग्र दिक्मान क्या है आपके पास 124 डिग्री 45 मिनट, इसकी पिछली रेखा क्या है DE है और DE की फार बेरिंग तो है, लेकिन हमको D की क्या चाहिए बैक बेरिंग चाहिए, तो 9 डिग्री 15 मिनट प्लस माइनस 360 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री 30 मिनट। अगर इसको हम जोड़ेंगे ठीक है तो ये आपके पास 540 आ जाएगा और 2n जांच कीजिए आप चेक अगर आप करते हैं तो 2n माइनस 4 इंटू 90, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा 6 गुणे 90 बराबर 540 डिग्री, यानी कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है आपको पास ठीक है कि आपको अंतर्गत कोण दे देता है, नहीं देगा ठीक है, किसी एक रेखा का आपको दिक्मान दे देगा, ध्यान दीजिएगा आपको एक रेखा का आपको दिक्मान दे देगा ठीक है, और कहेगा कि आप अंतर्गत कोण बताइए। ठीक है, अब वो कैसे आपको करेगा ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि कोई आपके पास एक प्लाट है ठीक है, कोई प्लाट है आपके पास ठीक है, त्रिकोणीय प्लाट आपका प्रॉब्लम आपके पास ठीक है, यानी कि अब अभी तक क्या था फार बेरिंग और बैक बेरिंग दे रहा था, अंतर्गत कोण निकाल रहा था। अब आपको क्या कर रहा है ठीक है कि आपको किसी एक रेखा का
किसी एक रेखा का फॉल बेयरिंग दे दे रहा है और अन्य रेखाओं के अंतर्गत कोण दे रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या बताइए, यहाँ पे दे दे रहा है कोण ए बराबर आपको 80 डिग्री, ठीक है, कोण बी बराबर आपको 40 डिग्री और कोण सी बराबर आपको दे दे रहा है 60 डिग्री, और जो ए बी रेखा है उसका आपको दिक्मान, ए बी रेखा का दिक्मान आपको दे दे रहा है आपके सामने, ठीक है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि आप बी सी सी डी, आपके पास क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, कोई मान लीजिए ए बी सी, हाँ, ए आपको 80 डिग्री दे दिया है, मान लीजिए ये आपको 40 डिग्री दे दिया है और ये आपको 60 डिग्री दे दिया है और ये आपको दे दिया है, ठीक है, आपको 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इनके दिक्मान आप फाइंड आउट कीजिए, यानी कि एक रेखा का दिक्मान देगा, अन्य रेखाओं के अंतर्गत कोण दे देगा। तो कह रहा है कि आपको इसको बनाना है, ठीक है। अब आपको देखिए हम कैसे जानेंगे कि माला रेखा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम एन लेंगे, यहाँ पे ये लेंगे, ए बी रेखा का फॉल बेयरिंग आपको दिया हुआ है, तो ए बी रेखा का फॉल बेयरिंग आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से बी सी आपको क्या दिया है, 40 डिग्री दे दिया है, तो ये आपको 40 हो गया, ठीक है। ये आपको कितना दिया है, आपको 80 दे दिया है, ये 80 हो गया, और ये आपको 60 डिग्री आपके सामने दे दिया है। अब आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये माला रेखा आपको कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये आपके पास क्या होगा, बी माइनस एफ प्लस माइनस 180, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे अब आपको अगली रेखा ये बी है, ठीक है, ये आपके पास सी है, तो अब अगली रेखा का अगर दिक्मान आपको जानना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा अगर आप 80 लेते हैं, चूँकि आपको ये जाना है आपके पास, इसको जानने के लिए, तो ये आपके पास ये मिल जा रहा है, तो ये 40 हो गया आपके पास, ठीक है, 40 डिग्री। पिछली रेखा का अगर दिक्मान आपको 60 डिग्री दिया है, माइनस एफ प्लस माइनस 180 आपने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का मान आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 200 डिग्री, ठीक है। अब आप अगले को के लिए जाइए, यानी कि अब सी के लिए जाइए, तो अल्फा ये आपने यहाँ पे एफ निकाल लिया, ठीक है, एफ आपने बी सी प्राप्त कर लिया। अब एफ सी डी बराबर आपके लिए क्या हो जाएगा, तो एफ सी डी के लिए एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 60 हो जाएगा, ठीक है, और आपको रेखा का दिक्मान 200 माइनस आपके पास एफ प्लस माइनस 180, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300, एफ का मान आपके पास आ जाएगा, ये 320 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप चलिए ए बी का दिक्मान जानने के लिए, तो ए बी का दिक्मान जानने के लिए आपके पास क्या करना होगा, आपके पास एंगल 80 हो जाएगा, ठीक है। पिछली रेखा का दिक्मान आपके पास क्या हो जा रहा है, 320 हो जा रहा है, और प्लस माइनस एफ प्लस माइनस 180, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका एफ का मान आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री, यानी कि जो दिया गया था वही मान आपके सामने आ गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक रेखा का दिक्मान दिया गया होगा और अन्य रेखाओं के अंतर्गत कोण दिए गए होंगे, ठीक है, तो उनकी सहायता से आप, हाँ, कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था, ठीक है, प्रॉब्लम मैंने बताया था कि आपको कोई माला रेखा है, ठीक है, जिसमें आपको रेखाओं के दिक्मान आपको प्राप्त करने हैं और आपके अंतर्गत कोण दिए गए। यहाँ पे रेखा का आपको एक रेखा का दिक्मान तो दिया गया है, लेकिन अंतर्गत कोण की जगह पे आपको क्या किया गया, एक आकृति दे दी गई। तो हम सबसे पहले अंतर्गत कोण ज्ञात करेंगे। अंतर्गत कोण ज्ञात जानने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 2n-4 इंटू 90, ठीक है। तो 2 गुणे 5 भुजाएं होंगी इंटू 4, तो 900, 540 आ जा रहा है, और 5 भुजाएं तो प्रत्येक कोण आपका 108 डिग्री का। अब हम माला रेखा आपको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है। ये कह रहा है कि 280 डिग्री, यानी 90, 180, 270, 280 यहाँ कहीं होगा, ये आपने माला रेखा बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये है, ठीक है, यहाँ से BC आपको 108 डिग्री पे ले जाना है, फिर आपके पास ये C हो गया, ठीक है, ये आपके पास 108 डिग्री पे ले जाना है, फिर आपके पास ये D हो गया, ठीक है,
ये डी आप लेके गए, ठीक है, ये आपके पास डी हो गया, और फिर आपने 108 पे लिया, ठीक है, तो आप पहुंच गए ई पे, ठीक है, ये आप पहुंच गए 108 डिग्री पे ई पे, ठीक है। अब ई से आपने 108 डिग्री पे लिया, ठीक है, तो ये आप पहुंच गए ए पे, ये हो गया आपका। तो माला रेखा की दिशा क्या है आपकी, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए फार्मूला क्या था, बी माइनस एफ प्लस माइनस 180, ठीक है। तो माइनस एफ बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 180, बीटा मतलब बी, ठीक है। तो यह बराबर आपके पास हो जाएगा अल्फा, ठीक है, प्लस आपके पास ये बी इधर गया, हाँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ये क्या हो गया, ये होगा आपके पास जब आपने चेंज किया माइनस अल्फा प्लस बी प्लस 180, तो फार्मूला आपके पास हो गया बी माइनस अंतर्गोद प्लस माइनस 180। तो रेखा BC का आपको दिक्मान ज्ञात करना, रेखा BC का दिक्मान बराबर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, पिछली रेखा का अग्र दिक्मान, बी का मतलब पिछली रेखा का अग्र दिक्मान क्या है 280 डिग्री, ठीक है, और अंतर्गत कोण क्या है 108 डिग्री और प्लस माइनस 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 352 डिग्री। अब रेखा CD का दिक्मान आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, 352 पिछली रेखा के माइनस 108 प्लस माइनस 180 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 424 रेखा, ठीक है। चूंकि यह 360 से अधिक है, ठीक है, तो एक बिंदु पे 360 ही बन सकता है, तो इसमें से आप 424 में से 360 घटा देंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये 64 डिग्री आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब रेखा D का दिक्मान बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 64 डिग्री माइनस 108 डिग्री प्लस माइनस 180, ये आपके पास आ जाएगा 136 डिग्री। अब EA का आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 136 डिग्री माइनस 108 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास 208 डिग्री, ठीक है। अब रेखा AB का दिक्मान आप ज्ञात कर लीजिए, तो 208 डिग्री माइनस 108 डिग्री प्लस माइनस 180, तो ये आ गया 280, यानी कि जो दिया गया था वही आ गया, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये सही है। इसी तरीके से आपको हो सकता है चतुर्भुज का दे दे, तो अगर चतुर्भुज का देता है, एक रेखा का आपको दिक्मान दे देता है और आपको अंतर्गत कोण की जगह पे आपको आकृति दे देता है, तो अगर चतुर्भुज दे देता है तो क्या हो जाएगा 4 भुजाएं, तो 2n माइनस चतुर्भुज के लिए आपके पास, ठीक है, अगर चतुर्भुज देता है अंतर्गत कोण न देखे आकृति आपकी चतुर्भुज आकृति दे देता है, ठीक है, और एक रेखा का दिक्मान, एक रेखा का दिक्मान आपको दे दे रहा है, ठीक है, तो उस समय अंतर्गत कोण क्या हो गया, आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे 2 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 90, ठीक है, तो 8 माइनस 4 गुणे 90 करेंगे तो 4 गुणे 9, यानी कि आपको 360, 4 भुजाएं हैं तो 4 से आपने भाग दे दिया, तो प्रत्येक भुजा आपको 90, यानी कि जो कोण बनेंगे आपको क्या हो जाएंगे, आपको 90 डिग्री के कोण आपको बनते चले जाएंगे, ये 90 और ये आपके पास 90 हो जाएगा, और इस तरह से आपकी 4 भुजाएं आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास आता है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप किसे कहते हैं, एक आपको थ्योरी है एंगल ऑफ डिप, यानी कि नति कोण किसे कहा जाता है, ठीक है, ये नति कोण क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं जो कोण क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर है, निडिल आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है, ये निडिल जब आप उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये अंदर की तरफ झुक जाती है, जब यह दक्षिण दिशा में जाते हैं तो दक्षिण दिशा में झुकने लगी थी, तो क्षैतिज से ये आपका क्षैतिज है, क्षैतिज से ये निडिल जो कोण ऊपर या नीचे बनाती है वही आपका एंगल ऑफ डिप कहलाता है, यानी कि निडिल का आपने क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर में गति करना, इस तरह से गति कर रही है निडिल है, ये ऊर्ध्वाधर मूवमेंट आपका
डिप कहलाता है, नति कहलाता है, और इससे क्षैतिज से बनने वाले कोण को हम एंगल ऑफ डिप यानी कि नति कोण कहते हैं। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, यानी कि आपका चुंबकीय दिक्पात, ठीक है। डिक्लिनेशन का मतलब आपका होता है दिक्पात, ठीक है। ये चुंबकीय दिक्पात क्या होता है, ठीक है। कुछ स्थानों को छोड़ के हमारी जो चुंबकीय सुई होती है वो यामोत्तर दिशा के साथ नहीं रह पाती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे स्थान से खिसक जाते हैं, ठीक है। ये निडिल का खिसकना ही, ठीक है, हमारा डेक्लिनेशन यानी कि दिक्पात होता है। यानी कि निडिल जो हमारी होती है किन्हीं कारणों से, अगर ये ट्रू यामोत्तर है, ठीक है, और यही चुंबकीय यामोत्तर है, तो कुछ जगहों पे ये रहते हैं लेकिन कुछ जगहों पे ये एक साथ नहीं रहते हैं। यानी कि ट्रू यामोत्तर आपका ये रहता है और मैग्नेटिक यामोत्तर इधर या इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो चुंबकीय आकर्षण होता है वो चुंबकीय आकर्षण जगह जगह बदलता रहता है। इसके कारण हमारा चुंबकीय यामोत्तर और ये यथार्थ यामोत्तर एक जगह पे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये इसके कारण हमारी चुंबकीय निडिल क्या होती है, अपने से दाएं या बाएं खिसक जाती है। ये अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है, तो निडिल का अपने दाएं या अपने बाएं की तरफ खिसक जाना आपका दिक्पात यानी कि डेक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है, ट्रू यामोत्तर से जो कोण पूरब या पश्चिम दिशा में बनाता है वही उसका चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये फार्मूला हमारे पास होता है ट्रू मेरिडियन बराबर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लस माइनस डेक्लिनेशन, ठीक है। यानी कि यथार्थ आप दिक्मान कह लीजिए या यथार्थ यामोत्तर बराबर आपका होता है चुंबकीय यामोत्तर या चुंबकीय दिक्मान प्लस माइनस दिक्पात, ठीक है। अब ये प्लस माइनस दिया है, प्लस साइन हम तब यूज करते हैं जब हमारी निडिल ईस्ट की तरफ यानी कि पूरब की तरफ जा चुकी होती है, और माइनस साइन तब लेते हैं जब हमारी निडिल वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ जा चुकी होती है, तब उस समय इस कैलकुलेशन में हम लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दिक्पात और दिक्मान में आपको मालूम हो गया, दिक्मान क्या है, ठीक है। यामोत्तर के संदर्भ में, ठीक है, किसी रेखा का झुकाव जानना आपका दिक्मान कहलाता है, लेकिन यामोत्तर के संदर्भ में निडिल का अपनी जगह से खिसक जाना दाएं या बाएं आपका दिक्पात कहलाता है। दोनों में अंतर क्या होता है, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, यानी कि आपका नति कोण और चुंबकीय दिक्पात में क्या अंतर होता है। नति कोण में सुई ठीक क्षैतिज न हो गई, ठीक है, वो ऊपर या नीचे ऊर्ध्वाधर में वो मूवमेंट करती है, जबकि हमारा जो दिक्पात है इसमें क्या है, निडिल हमारी ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष क्षैतिज में ही अपने दाएं या बाएं खिसक जाती है, भटक जाती है, तो वो हमारा दिक्पात कहलाता है। ये दिक्पात कितने तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक गोनिक आर आपका ए क्लिनिकल, ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं शून्य दिक्पाती रेखा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है आइसोगोनिक, ठीक है, आइसोगोनिक आर आपका आइसोक्लिनिक लाइंस, ठीक है, यानी कि ये एगोनिक लाइंस या आपको आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। एक रेखा जिसपे पड़ने वाला है, ऐसी कोई रेखा जिसे पड़ने वाले सभी बिंदुओं का दिक्पात आपका शून्य होता है, ठीक है, तो इनको मिलाने वाली रेखा आपको शून्य दिक्पाती यानी कि एगोनिक या आपको एक्लिनिकल लाइन कहलाती है। शून्य दिक्पाती रेखा क्या होता है, सब काल्पनिक रेखा होती है, इस रेखा पे पड़ने वाले सभी बिंदुओं का चुंबकीय दिक्पात शून्य होता है। इसका दूसरा परिभाषा कर सकते हैं कि शून्य नमन कोण से बनने वाली रेखा आपकी शून्य दिक्पाती रेखा कहलाती है। वर्तमान में ये कहाँ से गुजरती है, मैचिगन इंडियाना, ठीक है, एवं दक्षिणी कैरोलिना से गुजरती है, ठीक है। ये कहाँ से गुजरती है,
ये आपकी जो लाइन है शून्य दिक्पाती रेखा, ठीक है, जिसपे पड़ने वाले सभी बिंदुओं का दिक्पात आपका चुंबकीय दिक्पात शून्य होता है। ये मैचिगन, इंडियाना एवं दक्षिणी कैरोलिना से गुजरती है। अब आपके पास होता है आइसोक्रोनिक और आइसोक्लिनिकल क्या होते हैं, ठीक है। समान चुंबकीय दिक्पात को मिलाने से बनने वाली समान चुंबकीय दिक्पात, मान लीजिए चुंबकीय दिक्पात इसका भी 2 है, इस बिंदु का भी 2 है, इसका भी 2 है, तो ठीक है, तो ये दिक्पात सबका क्या है, 2 है। तो समान दिक्पात वाले रेखाओं को, बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा हमारी आइसोगोनिक यानी कि सम दिक्पात रेखा कहलाती है। जैसे उसमें कह रहे थे शून्य नमन कोण से बनने वाली रेखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, शून्य नमन कोण से बनने वाली रेखा, कोण से बनने वाली रेखा हमारी शून्य दिक्पाती कहलाती थी। तो यहाँ पे क्या है, समान नमन कोण से बनने वाली रेखा हमारी समान दिक्, जैसे यहाँ पे 2 का होता है, अगर ये 4 होता, ये 4 होता, ये 4 होता, तो ये 4 की समान दिक्पाती होता। अगर ये 3 होता, 3 होता, 3 होता, तो ये आपकी 3 वाली समान दिक्पाती रेखाएं होती। अब आता है आपके पास वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, ठीक है, यानी कि वेरिएशन इन डेक्लिनेशन यानी कि दिक्पातों में आपका विचरण, हिंदी है दिक्पातों में विचरण या दिक्पातों का विचरण, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपको मैं बताऊं, चुंबकीय दिक्पात का मान, ठीक है, स्थानों एवं समयों के अनुसार ये बदलता रहता है, ठीक है। ये स्थान, समय या ताप के अनुसार इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। इसे ही दिक्पातों में विचरण करते हैं, ठीक है। ये जो डिक्लिनेशन हमारा होता है, ठीक है, चुंबकीय दिक्पात, इसका मान आपका जगह, तापमान और समय के साथ ये बदलता रहता है, ठीक है। तो इस बदलाव को ही हम विचरण यानी कि दिक्पातों में विचरण करते हैं, ठीक है। इसका मान देखिए, इसका मान पोलर एक्सिस यानी कि ध्रुवीय अक्ष पे अधिक होता, ध्रुवीय अक्ष पर अधिक, और आपका, ठीक है, इक्विलैटरल एक्सिस, ठीक है, यानी कि आपका विषुवत अक्ष पे कम होता है, विषुवत अक्ष पे कम होता है। गर्मी में ये ज़्यादा होगा, जाड़े में कम होगा, ठीक है। दोपहर में ज़्यादा होगा, सुबह शाम की तुलना में, ठीक है। तो ये आप कहते हैं, इसे वर्गीकृत किया गया है, तो 2 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। एक हमारे पास है रेगुलर वेरिएशन, ठीक है, यानी कि आपका, ठीक है, नियमित विचरण, और दूसरा हमारे पास होता है इर्रेगुलर वेरिएशन, ठीक है। ये जो रेगुलर वेरिएशन होता है ये 3 तरीके के होते हैं। आपके पास डेली होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिदिन होता है। दूसरा आपका एनुअल यानी कि वर्ष में होता है, और तीसरा सेकुलर यानी कि दीर्घकालिक होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस क्या है, ठीक है, स्थान, तापमान और समय के स्थान के साथ इन दिक्पातों में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। दिक्पातों में होने वाले परिवर्तन को ही हम दिक्पातों में विचरण करते हैं। ये पोलर एक्सिस यानी कि ध्रुवीय अक्ष पे अधिक होगा, विषुवत अक्ष पे इसका मान कम होगा, ठीक है। जाड़े में इसका मान कम होगा, गर्मी में इसका मान अधिक होगा। रात की तुलना में दिन में आपका ज़्यादा होगा, सुबह शाम की तुलना में दोपहर में इसका मान ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 2 आधारों को वर्गीकृत करते हैं, रेगुलर वेरिएशन यानी कि नियमित विचरण, ठीक है, ये नियमित विचरण, ठीक है, और ये आपके पास होते हैं अनियमित विचरण, ठीक है। ये नियमित विचरण क्या होते हैं, ये हमारे पास डेली है, यानी कि प्रत्येक दिन होने वाला होता है, दैनिक होता है। एनुअल यानी कि 1 साल भर में होने वाला होता है, और सेकुलर यानी कि यह दीर्घकालिक होता है। ये डेली का मतलब 24 घंटे में होने वाले विचरण को हम दैनिक विचरण, इसका मान सूर्य के स्थान परिवर्तन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे इसका मान ये 24 घंटे में होता है, ठीक है, लिया जाता है, 24 घंटे में लिया जाता है, और इसका मान सूर्य के स्थान के साथ, यानी कि सूर्य जैसे जैसे अपना स्थान बदलता चला जाता है, वैसे वैसे इसके
में दिक्पात में परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, इसका मान ध्रुवों पे आपका अधिक होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है। दिन की अपेक्षा आपको रात में कम होता है। ठीक है, सुबह और शाम में आपका कम होता है दोपहर की तुलना में। ठीक है, किसी भी स्थान पे इसका मान 10 मिनट से का अंतर हो सकता है। किसी भी जगह पे इसका अंतर जो हो सकता है वो 10 मिनट का हो सकता है। अब एनुअल यानी कि वार्षिक विचरण, वार्षिक का मतलब वर्ष भर में होने वाले विचरण है, इसका जो मान होता है 1 मिनट से लेके आपको 2 मिनट के बीच आपका हो सकता है। ठीक है, इसका मान भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न हो सकता है। सेकुलर यानी कि दीर्घकालिक क्या होता है, सेकुलर यानी कि दीर्घकालिक वेरिएशन क्या होता है। संरक्षण कार्यों में सबसे ज़्यादा आपका जो बेनिफिशियल होता है उस दीर्घकालिक को लिया जाता है। इसका मान काफ़ी अधिक होता है। कारण क्या है कि जैसे एक घड़ी है, घड़ी की सुई में ये पेंडुलम लगा हुआ है, ये एक फेज हो गया, एक फेज हो गया। ठीक है, कभी कभी एक फेज में ये काफ़ी आगे चला जाता है, फिर वापस आता है और फिर ये दूसरे फेज में आपका अधिक यानी कि ये मुंह में पेंडुला आपका धीरे 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 ऐसे होता रहता है। तो इसका मान इस पे आधारित किया गया है। ठीक है, ये करीब 250 वर्षों तक लिया है, 250 वर्षों तक ये चलता है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिया गया था 1680 में। ठीक है, 1680 में आपको पेरिस में लिया गया था। ठीक है, तो इसका मान था आपका 10 डिग्री ईस्ट था। ठीक है, लेकिन जब 1820 में इसे लिया गया तो ये आपको 22 डिग्री आपको वेस्ट था। ठीक है, क्लियर हो गया। जब ये 1680 में पेरिस में लिया गया तो ये 10 डिग्री ईस्ट था, लेकिन जब 1820 में लिया गया तो ये 22 डिग्री आपका वेस्ट था। इसका मतलब अगर इन दोनों का अंतर दें तो ये करीब 140 साल का अंतर आएगा, और यहाँ पे अंतर 10 + 22 यानी कि ये करीब आपका 32 डिग्री बदल गया था। तो ये कहलाता हमारा सेकुलर। क्लियर हो गया ना। ये घड़ी के सुई के दीवार जो घड़ी होती है उसके पेंडुलम की भांति। ठीक है, ये क्या करता है, ये घड़ी का पेंडुलम है, तो ये धीरे धीरे आपको ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये 0 शुरू होकर अधिकतम जाता है, फिर इधर फिर धीरे करके ये आता है। तो ये 250 वर्षों तक का माना गया है। पहली बार इसको 1680 में लिया गया था तो ये 10 डिग्री ईस्ट था। जब इसे 1820 में उसी जगह पे नापा गया तो ये 22 डिग्री आपका वेस्ट था। ठीक है, तो ये अंतर 1820 और 1680 का 140 हो रहा है। इस समय में ये 32 डिग्री आपका बदल चुका था। ये कहते हैं हम सेकुलर। ये था आपके रेगुलर वेरिएशन। अब इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होता है, अनियमित विचरण। ठीक है, यह विचरण चुंबकीय विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, जैसे आपका चुंबकीय तूफान हो, सौर धब्बे हो, पृथ्वी में चुंबकीय बलों में विक्षोभ हो रहा हो, ज्वालामुखी फट रही हो, आदि के कारण होता है। और इसका मान 1 डिग्री से लेके आपका 2 डिग्री तक आपके पास ये होता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रू बियरिंग यानी कि सत्य दिक्मान का मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो WGV सिस्टम में आपको ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस आपका डेक्लिनेशन, यानी कि यथार्थ दिक्मान बराबर चुंबकीय दिक्मान प्लस माइनस दिक्पात। ठीक है, ये प्लस जब आप लेते हैं जब आपकी नीडल ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, यानी कि पूरब की तरफ जाती है, और निगेटिव तब लेते हैं जब ये वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ चली जाती है, तब ये लेते हैं। ठीक है, सम्मानित दिक्मानों में, ठीक है, ये आपको, ठीक है, आपको मान लीजिए कोई है आपके पास, ये आपका ट्रू मेरिडियन, ठीक है, और आपको नीडल आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पे किसी थीटा डिग्री पे, ठीक है, और उसके बाद से आपने कोई एंगल यहाँ नापा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एंगल है, और ये आपके पास लिखा है AB, तो TV बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा हम दिखाएं, अगर ये आपके पास mm है, ठीक है, और नीडल आपकी RB सिस्टम में, ये हम बता रहे हैं आपको RB सिस्टम में कैसे होता है। अगर ये आपका नीडल पहले से ही आपको ये थीटा इधर मूव की हुई है, ठीक है, और उसके बाद से आपको मैग्नेटिक मेरिडियन आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आपका
ये जो रेखा है आपके पास AB, ये आपके पास AB रेखा है और मैग्नेटिक मेरिडियन ये आपको किधर है, पश्चिम की तरफ जा चुका है, ठीक है। और आपने फिर यहाँ से आपने मैग्नेटिक AB रेखा को मापा है, मान लीजिए ये आपके पास है अल्फा, तो यहाँ पे आपके पास TB इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा आप कर देंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ये क्या था, ये पहले थीटा हटा हुआ है पश्चिम की तरफ, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये TM है, ट्रू मेरिडियन सत्यामोत्तर, इससे नीडल खिसकी हुई पश्चिम की तरफ, तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप AB रेखा का दिक्मान नाप रहे हैं, तो वो दिक्मान आपको अल्फा मिल जा रहा है, ठीक है। तो उसमें से जब इसको घटा रहा है तब आपको जो मिल रहा है वो आपको ट्रू बेयरिंग यानी कि सत्यामोत्तर आपको मिल जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दूँ, कोई एक रेखा AB है, ठीक है, इसका चुंबकीय दिक्मान यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन AB रेखा का आपको दिया हुआ है 90 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको TM यानी कि ट्रू मेरिडियन या TB यानी कि यथार्थ दिक्मान आपको ज्ञात करना है। तो TB इक्वल टू क्या है आपके पास, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस आपको डेक्लिनेशन यानी कि आपके पास दिक्पात दिया गया, ये आपके पास n दिशा है, ठीक है। ये आपके नीडल क्या है, ये आपको नीडल कह रहा है, पहला पार्ट इसका दे रहा है कि नीडल आपकी, ठीक है, 2 डिग्री 10 मिनट आपकी ईस्ट की तरफ गई है, और दूसरा आपको दिया गया है 2 डिग्री 20 मिनट आपको वेस्ट की तरफ गई है, यानी कि ये आपका TM है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन आपका MM जो है, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री 10 मिनट पहले ही खिसक चुका है। अब इसके बाद से कह रहा है कि आपको, ठीक है, रेखा का दिक्मान बनाना है, तो ये कोई आपके पास रेखा है, ठीक है, AB, ये रेखा यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन इसका कैसे दिया है 90 डिग्री 20 मिनट दिया है। एक तो फार्मूले से आपको ट्रू बेयरिंग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हो जाएगा, दूसरा TB इक्वल टू क्या होता है आपको MB प्लस माइनस आपका डेक्लिनेशन, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो MB आपका पास यहाँ क्या है 90 डिग्री 20 मिनट, चूँकि ये ईस्ट की तरफ हुआ है तो प्लस साइन यूज कर देंगे 90 डिग्री 20 मिनट, ये 2 डिग्री आपका 2 डिग्री 10 मिनट ये दिक्पात हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया 92 डिग्री 30 मिनट आपके पास हो गया, ठीक है। अब आइए इसके लिए, तो यहाँ पे ये जो आप फिगर बनाएंगे तो ये आपके पास क्या है ट्रू मेरिडियन है, और आपको ये वेस्ट की तरफ ये 2 डिग्री आपको 20 मिनट पहले जा चुका है, और फिर AB रेखा यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, ये AB रेखा, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है 90 डिग्री आपके पास 20 मिनट, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से हम चलें तो TB इक्वल टू क्या है 90 डिग्री 20 मिनट मैग्नेटिक, और चूँकि ये आपको वेस्ट साइड में गया है तो माइनस साइन यूज करेंगे, तो 2 डिग्री 20 मिनट, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 88 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपके पास हो गई। अब आपको हम ये तो आपको WCB सिस्टम बता दिए, अब आपको RB सिस्टम बता दें। कोई एक रेखा है जिसका दिक्मान आपको प्रॉब्लम, ठीक है, आपको किसमें है ये प्रॉब्लम आपको RB सिस्टम में दिया गया है। किसी रेखा का चुंबकीय दिक्मान आपको 40 डिग्री 30 मिनट आपको वेस्ट दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। ये क्या है आपको मैग्नेटिक बेयरिंग किसी का दिया गया है RB सिस्टम में, ठीक है। जो आपका डेक्लिनेशन दिया गया है, डेक्लिनेशन आपको जो दिया गया है ये दिया गया है आपको 3 डिग्री वेस्ट का, यानी कि ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ठीक है। आपका जो झुकाव है, ठीक है, ये 3 डिग्री आपका वेस्ट की तरफ दिया गया, ये वेस्ट है ईस्ट है, ठीक है। और उसके बाद से क्या कह रहा है आपके पास यहाँ से फिर ये नॉर्थ वेस्ट में दिया, नॉर्थ ही है वेस्ट है, यहाँ से फिर ये आपका इधर आपके पास आया हुआ है 40 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अगर आपका फार्मूला है TB इक्वल टू MB प्लस माइनस डेक्लिनेशन, ठीक है, तो MB बराबर आपके पास क्या हो गया, आपके पास 40 डिग्री
30 मिनट है, ये माइनस, और चूंकि ये ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस तो फार्मूले से होगा बेस जाने के लिए, तो ये फिर आपके पास माइनस आपने ले लिया 3 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 40 डिग्री, आपके पास कितना होगा ये, सॉरी 3 डिग्री तो 43 डिग्री और आपके 40 मिनट, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम की तरफ आपको जा रहा है, ये आपके पास हो जाएगा। इस फिगर से भी आपको लग रहा है, ठीक है। ये पहले यहाँ खिसका हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद से आपने इसको मापा है, ठीक है, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जा रही है। तो ये आपके पास ये फार्मूला था जिसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। इससे तो बहुत सारे फार्मूले आपके पास हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है लोकल अट्रैक्शन, यानी कि आपके पास स्थानीय आकर्षण किसे कहा जाता है, लोकल अट्रैक्शन, यानी कि स्थानीय आकर्षण किसे कहते हैं। चुंबकीय सुई को अगर मुक्त अवस्था पे आप छोड़ दें, ठीक है, तो ये सदा चुंबकीय आमुक्त दिशा में रहने का प्रयास करती है, परंतु कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, बाहरी आकर्षण है, यानी कि वहाँ से कोई बाहर गुजर रहा हो, नीचे आपका चुंबक हो, मैग्नेट हो, तो उसके कारण चुंबकीय सुई अपने यथार्थ चुंबकीय आमुक्त की दिशा में नहीं रह पाती है, ठीक है। तो जब चुंबकीय आमुक्त की दिशा में नहीं रह पाती है तो इस भटकाव के कारण हमको सही दिक्मान नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसके कारण रेखाओं के अग्र एवं पश्च दिक्मान में आपकी कमियां आनी जाती हैं, जो उनके अंतर्गत कोणों में नहीं होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया लोकल अट्रैक्शन क्या है। चुंबकीय सुई मुक्त अवस्था में सदा चुंबकीय या उत्तर दिशा में रहती है, ठीक है, परंतु कुछ क्षेत्रों में कभी कभी बाहरी आकर्षण के कारण ये अपने जगह से खिसक जाती है, ठीक है। सुई में हुए इस भटकाव को ही हम स्थानीय आकर्षण कहते हैं। इस आकर्षण के कारण, स्थानीय आकर्षण, हमारी रेखाओं के अग्र और पश्च दिक्मान अच्छे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो अंतर्गत कोण होता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।